उत्तराखंड 20 बरस का हो गया, लेकिन जन आंदोलनों से मिले इस युवा उत्तराखंड में कितना विकास हुआ, इसे समझने के लिए ये तस्वीरें ही काफी हैं। चमोली जिले के देवाल विकास खंड के ओडर गांव की ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। तस्वीरों में आप खुद देखिए कि कैसे लोग जान हथेली पर रखकर उफनती पिंडर नदी पर लकड़ी का पुल बांध रहे हैं, और अंदाजा लगाइए कि जिस उत्तराखंड में नेता मंत्री हेलीकॉप्टर से आते हों, उस उत्तराखंड में जनमानस को सुगम आवाजाही के लिए एक अदद पुल तक नसीब नहीं। इन तस्वीरों को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि ये वही उत्तराखंड है जहां विकास के बयार केवल चुनावी सभाओं के भाषणों में ही बहाई जाती है। ये तस्वीरें हैं देवाल के ओडर गांव की, जहां ग्रामीण 2013 की आपदा में बहे पुल की मांग अब तक कर रहे हैं। लेकिन अफसोस, पिछले 7 सालों में इस पुल का निर्माण तो न हो सका, लेकिन हर साल बरसात खत्म होते ही ग्रामीण अपने संसाधनों से खुद लकड़ी का अस्थायी पुल बनाकर जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। बरसात के समय थराली का लोक निर्माण विभाग इन ग्रामीणों की सहूलियत के लिए ट्रॉली का विकल्प जरूर देता है, लेकिन बरसात खत्म होते ही ट्रॉली बंद हो जाती है और यहाँ के ग्रामीण खुद मेहनत मशक्कत के बाद लकड़ियाँ डालकर उफनती पिंडर नदी पर वैकल्पिक पुल का निर्माण करते हैं। दरअसल 2013 की आपदा में पिंडर क्षेत्र में अधिकांश पुल आपदा की भेंट चढ़ गए थे, जिनमें से कई बनकर तैयार भी हो चुके हैं, लेकिन अब भी कई गांव ऐसे हैं जिनके आवागमन का एकमात्र साधन अब भी नहीं बन सका है। ऐसे में ग्रामीण सरकारों से गुहार लगाकर थक चुके हैं। ग्रामीण पुल की मांग को लेकर विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अफसोस ये तस्वीरें न तो हुक्मरानों की नींद से जगा पाती हैं और न ही आपदा के जख्म भर पाती हैं। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि उनकी खेती, बाजार, सरकारी दफ्तर सब पिंडर नदी के इस पार हैं, जबकि गांव नदी के उस पार। रोजाना रोजमर्रा की जरूरतों के लिए उफनती पिंडर नदी को पार करना होता है। लोक निर्माण विभाग बरसात खत्म होते ही ट्रॉली बंद कर देता है। ऐसे में उफनती नदी को पार करने में जान का जोखिम ज्यादा होता है, या फिर कई किलोमीटर की पैदल अतिरिक्त दूरी तय कर ग्रामीण नदी के दूसरे किनारे तक पहुँच पाते हैं। इसलिए ग्रामीणों द्वारा बरसात खत्म होते ही लकड़ियां डालकर पिंडर नदी पर अस्थायी पुल बनाया जाता है, ताकि विषम परिस्थितियों में आवागमन सुगम हो सके। लेकिन इस सुगम आवागमन में भी जान का कोई कम जोखिम नहीं है। अस्थायी पुल का एक भी हिस्सा टूटा या फिर पुल से पैर फिसला तो पिंडर नदी न जाने कहां तक अपने साथ ले चले। लेकिन अफसोस, सोए सिस्टम को ये तस्वीरें नजर नहीं आती। ऐसे में ग्रामीणों ने भी मन बनाया कि अगर 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पुल नहीं बना तो ग्रामीण विधानसभा चुनाव का पुरजोर बहिष्कार करेंगे। हमारे आवागमन के जितने भी साधन थे सारे समाप्त हो गए हैं। रोड से लिंक जो हमारा था वो पूरा ही समाप्त हो जाता है बरसात के सीजन में। और ये गांव जो है 2 हिस्सों में बटा हुआ है, आधा नदी के पार है, आधा नदी के पार है। खेती आधी नदी के पार है, आधी वार है। लोगों ने अपनी खेती बंजर कर दी है पुल न होने का। हमारे बच्चे बरसात में स्कूल नहीं जा पाते हैं। विद्यालय आवागमन का साधन ट्रॉली है, लेकिन ट्रॉली कई दिन खराब होने की स्थिति में आ जाती है या कभी उसमें अन्य दिक्कतें आ जाती हैं, जिसके कारण हम जो है अपने बच्चों को रेगुलर विद्यालय नहीं भेज पाते हैं। आपदा तो वो आपदा थी, वो आपदा बन करके न रह करके हमारे लिए विपदा बन करके रह गई है। आपदा तो चलेगी, लेकिन वो विपदा अभी तक यहाँ से नहीं गई हुई है। हमने सरकार से कई अपेक्षाएँ चाही थी, लेकिन सरकार की तरफ से हमें इस पुल के लिए कोई खास अच्छा रवैया नहीं मिला, बल्कि उपेक्षा के ही शिकार है। गाँव वासी अभी तक उपेक्षा के शिकार रहे हैं। और हमारी झूला पुल था, उसमें हम अपनी टेम्परेरी व्यवस्था एक लकड़ी का पुल बनाते हैं। पूरे ग्रामवासी अपनी मेहनत लगा के वहाँ पर काम करते हैं। हम 7 या 10 दिन में हम वो लकड़ी का पुल को तैयार करते हैं। अगले बारिश में वो बह जाता है, उसके बाद फिर हमको ट्रॉली की सहारा लेना पड़ता है। ट्रॉली भी कभी चलती है, कभी नहीं चलती है। कभी इसी दौरान हमारे वहाँ 3-4 आदमी ट्रॉली में फंसे रहे 2-2, 3-3 घंटे तक। फिर भी शासन ने हमारे पुल को स्वीकृति देने के लिए भी स्वीकृति भी नहीं हो पाया है। ग्रामवासी इतने भी नाराज़ हैं कि अगले जो 2022 के चुनाव आएंगे, उसमें हम सारे ग्रामवासी और नौजवान और पूरे युवक पूरी हमारी टीम हम इसका पूरा विरोध करेंगे। सर, हमारी समस्या ये है कि बरसात के आते ही हमारी बड़ी दिक्कत हो जाती है। हमारे जो कि बीमार लोग जो भी है, कोई गर्भवती महिला है, छोटे बच्चे, अवन की स्कूल के विद्यार्थी भी हमारे यहाँ से आवागमन करते हैं, अब उससे भी वंचित रह जाते हैं, जिससे कि हमारे जो भी होने वाली आगामी जो पौध है वो प्लाइन के कगार पर है। प्लाइन इसलिए हो रहा है क्योंकि आवागमन है ही नहीं हमारे यहाँ से, कि जो अगर बीमार हो जाता है, अगर हमें देहरादून जाना पड़ता है तो 5 किलोमीटर दूर
होके हमारे को जो है हमें गंतव्य तक पहुंचने के लिए हमारे को मजबूरन होना पड़ता है। वहीं लोक निर्माण विभाग थराली के अधिशासी अभियंता मूलचंद गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि जब तक ग्रामीण लकड़ी के पुल को तैयार नहीं कर लेते, विभाग ट्रॉली को बंद नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके द्वारा इस साल की शुरुआत में ही विभागीय सचिव को पुल का डिजाइन तैयार कर भेजा गया था और इस डिजाइन के मुताबिक पिंडा नदी पर 120 मीटर लंबा और 14.4 लाख की लागत के पुल का डिजाइन सचिव द्वारा भी शासन को भेजा जा चुका है। इस बार वित्तीय स्वीकृति मिलते ही टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो इसको स्पष्ट कर दूं कि जो ट्रॉली है वर्तमान में वो गतिमान है, ट्रॉली चल रही है और ट्रॉली तब तक चलेगी जब तक वो पैदल पुल बन नहीं जाता। उसके बाद ही हम ट्रॉली को बंद करेंगे। तो ट्रॉली बीच में खराब हो गई थी, उसको ठीक करा दिया है। तो दूसरा जो आप पूछ रहे हो कि ऑर्डर के पुल के बारे में, स्टाई पुल के बारे में क्या है, तो इसका हमने आगमन भेज दिया, प्रारंभिक आगमन DPR बनाने के लिए, डिजाइन के लिए मिलता है पैसा, उसका मैंने भेज दिया है। और ये 5 फरवरी 2020 को मुख्य अभियंता महोदय कोड़ी के द्वारा अपर मुख्य सचिव लोक शासन को चला गया सुपूर्ति के लिए। तो इसकी कुल लंबाई 120 मीटर है और इसकी लागत जो है, जो प्रारंभिक आगमन की लागत आएगी DPR गठन के लिए, वो 14.40 लाख। वहीं कांग्रेस ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार आपदा के छूटे कामों को अभी तक भी पूरा नहीं कर सकी है और थराली उपचुनाव में भी सरकार के मंत्री आपदा में भय पुलों को बनाने का वादा करके ही चुनाव जीते हैं, लेकिन अब तक भी सरकार ऐसे पुलों का निर्माण नहीं कर सकी है। ऐसे में जनहित के मुद्दों को लेकर कांग्रेस को अगर सड़कों पर भी उतारना पड़े तो कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। बात है, पूरा गांव आज भी जो है बहुत खतरे की जद में है। 2013 की आपदा में झूला पुल बहने के उपरांत आज तक पुल नहीं बना। उपचुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आए थे, उनके प्रभारी आए थे, उन्होंने कहा था 1 माह में पुल बनेगा, लेकिन आज भी लोग जो है जान को जोखिम में डालकर चल रहे हैं, लकड़ी के डंडों के सहारे चल रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। हम मांग करेंगे सरकार से तत्काल प्रभाव से यहाँ पे पुल का निर्माण होना चाहिए ताकि जो जनता को दिक्कतें हो रही हैं वो शीघ्र जो है दूर किए जा सके। हम ये उस टाइम पे जो हमने 6 पुल बनाए थे। एक ऑर्डर का पुल तत्कालीन सरकार में जो है विभागीय लापरवाही के कारण एस्टीमेट समय पर न जाने से छूट गया था। उसके बाद हम लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार का भी 3.5 साल का कार्यकाल हो गया। 3.5 साल में पुल के नाम एक पुल पैदल पुलिया तक स्वीकृत नहीं कर पाए। हम तो कह रहे हो झूला पुल बनाइए। पूरे गाँव वाले जो है आज भी जो मरीज हैं उनको लाने में, आर पार जाने में बड़ी कठिनाइयाँ हो रही है ऑर्डर में जाने में। इसलिए हम चाहेंगे सरकार तत्काल प्रभाव से कर, अगर शीघ्र इसका होने के तो कांग्रेस पार्टी जो है फिर से धरना प्रदर्शन करेगी इस पुल को लेकर। खबरों के लिए देखते रहें समय साक्षी और समय साक्षी के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।